हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे वाईटी किरण एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज ना मैं 1:41 पर जग गई थी, क्योंकि आज सुबह मैं अपने गांव जाऊंगी और आज का टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने अपना टारगेट लिखा। आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, मैं आपको वो दिखाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट टारगेट 80+। टारगेट का 10वां दिन है और आज डेट 7 अगस्त है। और जय श्री राम बोल के आज मैं अपनी स्टडी शुरू करूंगी। भारतीय इतिहास में संतुलन काल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अधिनियम और ग्राफ तालिका में 4 प्रश्न। भूगोल में जलप्रपात वाला टॉपिक क्लियर करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1951 के आर्थिक सुधार और भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध और भौतिक विज्ञान में दर्पण लेंस वाला टॉपिक क्लियर करूंगी। और मैथ में एलसीएम एचसीएफ क्लियर करना है आज मुझे। और रीजनिंग में दृश्यता और हिंदी में रचनात्मक व उनकी प्रमुख रचनाएं। रीजनिंग के मेरे सारे टॉपिक जो भी थे वो क्लियर कर लिए हैं मैंने। और हिंदी के भी अब उसमें बस गद्यांश रह गया है, सो वो मैं अब दो दो करके कंप्लीट कर लूंगी डेली। तो सबसे पहले मैंने इतिहास पढ़ा, जो दिल्ली सल्तनत काल का इतिहास पढ़ना था मुझे, तो वो मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ी 30 मिनट तक। 30 मिनट पॉलिटी पढ़ने के बाद 30 मिनट पॉलिटी पढ़ने के बाद फिर मैंने टाइम देखा कि कितने बज रहे हैं। तो टाइम हो रहा था 2:42। उसके बाद फिर मैंने पानी पिया 1 गिलास। फिर मैं बाहर गई थोड़ी देर टहलने के लिए। फिर मैं अंदर मच्छरदानी में बैठ के पढ़ने लगी, क्योंकि बाहर मच्छर बहुत हो रहे थे और वो पढ़ने नहीं दे रहे थे, इसलिए फिर मैं मच्छरदानी में बैठ कर पढ़ने गई। फिर मैंने भौतिक विज्ञान में लेंस और दर्पण वाला चैप्टर क्लियर किया। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग के सवाल निकालूंगी। रीजनिंग के मुझे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि कल भी मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि कल मेरे आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए कल का टारगेट मेरा हो नहीं पाया था। और मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने। दोस्तों, पता है, जब मैं अपने गांव जाती हूँ तो उस रात को मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। इतनी खुशी सी होती है अंदर घर जाने की कि उस रात मुझे नींद ही नहीं आती। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि अपना टारगेट आज का तो मैं कंप्लीट कर ही दूँ, क्योंकि फिर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर मैंने टाइम देखा तो 3:30 हो रही थी। फिर मैं उसके बाद मैंने मैथ की क्लास ली। फिर मैंने सुबह को रोशनी हो गई थी, तो फिर मैंने व्यायाम किया उठ के। व्यायाम। दोस्तों, आज मेरा टारगेट दिन में इसलिए नहीं कंप्लीट हो पाता, क्योंकि मैं आज अपने गांव जा रही हूँ। घर से पापा जी का फोन आ रहा था कि आप आ जाओ, इसलिए। तो आज हम घर जाएंगे, 11:30 बजे की ट्रेन है हमारी, इसलिए फिर मैंने आज रात ही अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। फिर नहाने के बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास ली। करंट अफेयर की क्लास लेने के बाद फिर मैंने भौतिक विज्ञान की जो भी आज टॉपिक रखा था मैंने लेंस दर्पण वाला, वो मैंने क्लियर किया। उसको क्लियर करने के बाद फिर मैंने मैथ में ग्राफ से 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों, आप कब जा रहे हो घर अपनी फेस्टिवल के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने अपना आज का टारगेट कंप्लीट किया। फिर मैं तैयार हुई घर जाने के लिए। तो फिर मैं तैयार होके और ताला लगा के कमरे का फिर मैं चल दी, क्योंकि 11:30 बजे की ट्रेन है। फिर हम अलीगढ़ स्टेशन जाने के लिए ऑटो में बैठे। ऑटो में बैठने के बाद स्टेशन पे पहुंच के फिर मैंने टिकट ली, मैंने और दीदी ने 2 टिकट। टिकट लेने के बाद देखा तो हमारी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। फिर हम ट्रेन में जाकर बैठ गए। कुछ देर ट्रेन में बैठने के बाद फिर ट्रेन चल दी थी। हम बैठे थे तो पास में एक क्यूट सा बाबू था। ये मेरी उंगली पकड़ने लग गया। ये बहुत ही क्यूट था। पता नहीं क्यों जब भी मैं घर जाती हूँ तो कोई ना कोई एक क्यूट सा बाबू मेरे पास आके बैठ जाता है। पता नहीं कितना लगाव सा हो जाता है मुझे बच्चों से। फिर ये है अलीगढ़ का स्टेशन। ऐसा कुछ इसका ये न्यू अभी बना है कुछ दिनों पहले, ऐसा है। मैं आपको अपने यहाँ का कासिमपुर पावर हाउस दिखाऊंगी। ये जो दिख रहा है ना, ये कासिमपुर पावर हाउस है, जहाँ पर बिजली बनती है। यहाँ पर हमारे आसपास के सभी इलाकों के लिए बिजली जाती है। जो ये है, ये बिजली का कासिमपुर पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा है। उसके बाद 2-3 स्टेशन क्रॉस करने के बाद हमारा स्टेशन आ जाता है। फिर हम उतर जाते हैं। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, वो फिर हमें लेने आया। फिर हम ट्रेन से उतर गए। कुछ ऐसा है, हमारा स्टेशन स्टेशन दूसरी तरफ है। फिर भाई आ गया था तो मैं और दीदी फिर भाई के साथ गांव की तरफ
चल दिए थे। फिर गाँव पहुँचते समय ये है मेरा घर, जो दिख रहा है टैंक वाला सफ़ेद सा। अब हम अपने घर आ गए हैं। दोस्तों ये मेरा कुछ ऐसा घर है। कल मैं आपको फुल वीडियो लेके आऊँगी अपने घर की। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।